रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ और सियासी मंजरनामा तब्दील किया सदर ममलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट ने। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल जो मंजूर हुआ है, जिसपे यही कहा जा रहा था सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो इस पर दस्तखत किए हैं और वो कानून जो है पास हो चुका है। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अपने जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक ही नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया, उन्होंने अपने अमले का कहा कि उन्होंने यकीन दिलाया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। यकीनन ये आखिरी वाला लफ्ज़ कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जो मुतासिर होंगे। मुतासिर कौन हुआ? ज़ाहिर सी बात है, जब इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, खासतौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करूँगा, इसके तहत जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो एक FIR काटी गई है और उसी FIR जो साइफर को लेकर कटी है FIR, और उसी FIR के तहत शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब जो पहले ही अटक जेल में गिरफ्तार थे, उनकी वहीं इस केस में भी जो है गिरफ्तारी डाल दी गई। अब मुल्क का इतना बड़ा आइनी ओहदा रखने वाले सदर ममलिकत, और जब उनका ओहदा इस तरह से महफूज नहीं है तो पाकिस्तान के तमाम इदारे किस तरह से चलते होंगे। यकीनन सदर ममलिकत जो है वो पाक फौज के भी कमांडर इन चीफ हैं और उनके साथ इस तरह से हाथ होना ये किस तरफ निशानदेही करता है। अब मैं ये बताता चलूँ कि ये जो बिल है, ये बिल है क्या। जब 6 तारीख को ये जो बिल जो है असेंबली में जो मंजूर किया गया और उसके बाद जो है ये सदर ममलिकत को भेजा गया और सदर ममलिकत ने ज़ाहिर पे एतराज़ात किए और एतराज़ के बाद उन्होंने अपने अमले को कहा ये बिल वापस कर दिया है, क्योंकि वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के उन्होंने कवानीन से जो है मुत्तफिक नहीं। उन्होंने अपने अमले को कहा कि ये बिल जो है असेंबली वापस भेज दिया, लेकिन 6 तारीख को ये सदर ममलिकत के पास आए, उन्होंने वापस किए, वापस ना जा सके। लेकिन उसके बाद 11 तारीख को जो है ये बिल जो है, जो ज़ाहिर बात है वज़ारत कानून का भी एक बयान आया और उन्होंने इस चीज़ का समझे एतराफ़ तो एक तरह से कर ही लिया है कि इस पर जो दस्तखत हैं वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी के नहीं हैं। ये गेजेटेड जो है उन्होंने तौर पर जो है उन्होंने इस बिल को जो है मंजूर किया और इस पे अमल दरामद हो गया। 11 अगस्त को जो है इस कानून को जो है मंजूर कर लिया गया, जबकि कानून और आइन के मुताबिक जब कोई भी कानून मंजूर किया जाता है और सदर ममलिकत के पास भेजा जाता है तो 10 दिन का सदर ममलिकत के पास जो है इख्तियार होता है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इस कानून को जो है वापस असेंबली भेज सकते हैं। अगर उनको उस पर एतराज़ात हों तो फिर ज़ाहिर है उसमें तरमीम की जाती है, दोबारा सदर ममलिकत के पास भेजा 3 दफ़ा जो है सदर ममलिकत ये कर सकते हैं, यानी कि 30 दिन तक वो इस कानून पर एतराज़ कर सकते हैं कि इस पर मुझे एतराज़ है, लिहाजा इसमें तरमीम की जाए, तरमीम करके दोबारा भेजाए, उसके बाद इस कानून पर जो है अमल दरामद होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं बात कर रहा था कि 6 अगस्त को जो है ये बिल मंजूर हुआ, 11 अगस्त को जो है इस पर इम्प्लीमेंट हो गया और इस पर कहा गया इस पर जो है 11 अगस्त से अमल दरामद होना शुरू हो गया। अब क्योंकि 11 अगस्त को डाली गई, इसलिए डाली गई क्योंकि 15 अगस्त को जो है ये FIR कटी है साइफर वाली, जिसमें जो है साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जमहूरियत में जो FIR कटी है, FIA साइबर क्राइम विंग में जो FIR कटी है, वो कटी है 15 अगस्त को। लेकिन इस पर भी एक एतराज़ है कि 6 तारीख को अगर मंजूर हुआ कानून और उसके बाद सदर ममलिकत के पास गया, 10 दिन पूरे भी नहीं हुए और 15 तारीख को जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो है FIR कट गई। अब यकीनन ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें पेचीदगियाँ इस केस में। ज़ाहिर बात है कानूनी माहिर इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से ये जो है कानून वहाँ असेंबली से मंजूर हुआ, उसके बाद सदर ममलिकत के पास गया। सदर ममलिकत ने तो कह दिया है कि मेरा अमला जो है इसमें मुलविस। अब देखते हैं सदर ममलिकत इस पर आगे क्या जो है एक्शन लेते हैं, क्योंकि अब 2 चीज़ें हैं, या तो सदर ममलिकत इस्तीफा दें या आइन के आर्टिकल 6 के तहत अपने अमले के खिलाफ जो है कार्रवाई करें, क्योंकि अमले में जो है क्या सिविल भी हैं और मिलिट्री के लोग भी, क्योंकि उनके ऑफिशियल सेक्रेटरी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, वो ज़ाहिर सी फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सदर ममलिकत आर्टिकल 6 के खिलाफ 6 के तहत कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ या इस्तीफा देते हैं, 2 ऑप्शन है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपमेंट हुई है इस तमाम केस में कि सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद मांग ली। ज़ाहिर सी बात है आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो ज़ाहिर सी बात है मुल्क के एक सबसे बड़ा आइनी ओहदा रखने वाली जो शख्सियत सदर ममलिकत,
वो आइन के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है अपील कर सकते हैं या उनसे मदद मांग सकते हैं। उन्होंने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो है मेरे साथ इस तरह से जो है हो गया है, अब आप मुझे जो है मेरी मदद करें, मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ। यकीनन अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आरिफ अलवी साहब को जो है इस पे जो है मशवरा देंगे और इस पे बताएंगे कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। अब सारा जो गेम है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि अब सदर ममलिकत भी जाएंगे, पीटीआई भी अब जाएगी कि जब एक कानून सदर ममलिकत ने पास ही नहीं किया और उनके दस्तखत ही नहीं है तो उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह हुआ और उस पर उसके तहत एफआईआर कैसे दर्ज हुई। बहरहाल मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है अभी मशकूक हो गया। अब इसके तहत जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी वो सब मशकूक कहलाएंगी, क्योंकि उजलत में एक कानून मंजूर किया गया और किस तरह से इसमें जो है धांधली करके या दो नंबरी करके सदर ममलिकत के जाली दस्तखत किए बगैर इस कानून को जो है मंजूर कर लिया गया। दूसरा, अगर मैं एक बात करूं कि अब तो मुखालफिन भी जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तारीफें करने पर जो है वो हो गए हैं, आमादा हो गए हैं और वो तारीफें कर रहे हैं। खासतौर पर अगर फरदुल्लाह बाबर की बात करूं, उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वो काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया, लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं, बोले अब इनका नाम जो सुनहरे हरूफों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एटम बम फाड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नए बुखारी, उन्होंने भी कहा कि सदर ममलिकत ने जो काम किया यकीनन वो पागल शख्स ये काम कर सकता है, इनको अपना इलाज कराना चाहिए। यकीनन ये बात तो अब साबित है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बहुत बड़ा एक बम फाड़ा है, जो उन्होंने कल ट्वीट किया और ट्वीट के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से मुल्क के सबसे बड़ा आईनी ओहदा रखने वाले शख्स के साथ कितनी बड़ी धांधली की गई है। जब इतने बड़ा ओहदा रखने वाला शख्स अपने ओहदे का अपने इख्तियार अपने तक महदूद नहीं रख सकता तो बाकी पाकिस्तान का लिहाजा अब देखना ये है कि पूरा जो गेम है और तमाम लोगों की नज़रें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जाने, क्योंकि सदर ममलिकत भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, असद उमर भी गिरफ्तार है। इनके खिलाफ जो कार्रवाई जो हुई है और जो एफआईआर कटी है, इसी नए कानून के तहत इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया और इसी के तहत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और अब तमाम लोगों की नज़र पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पर है। इंशाल्लाह नई तजीगा फिलहाल तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।